Good morning, students. Yet we have studied the first window of our typing tutor, है ना। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर्स का जो फर्स्ट विंडो ओपन हो गया आता है उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि क्या क्या कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, है ना। जैसा कि ये था 3 डॉट वाला, इससे हम क्या कर सकते हैं, लेसन चेंज कर सकते थे यहाँ से। और इसमें जो भी है, इसमें जो भी लेसन्स है, लैंग्वेज वगैरह सेटअप कर सकते थे। और जो भी मैंने बताया था ऑप्शंस टास्क बार में जो अवेलेबल थे वो ऑप्शंस के बारे में। अब हम लेसन्स को स्टार्ट करते हैं कि हम लेसन्स को प्रैक्टिस करना कैसे स्टार्ट करेंगे ऑन टाइपिंग ट्यूटर, or you can say rapid typing tutor. Okay, so to start your first lesson in typing tutor, select the keyboard layout, label and lesson category on the taskbar shown below. So ये जो आपका task bar है, इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका सेटअप है उस यहाँ से कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप कीबोर्ड लेआउट सेट कर सकते हो। कीबोर्ड लेआउट यहाँ से, है ना, कि ये इंट्रोडक्शन, बिगिनर कॉपी, इंट्रोडक्शन, बिगिनर, ये सब सारी चीज़ें आप ही जो हमारा है कीबोर्ड लेआउट चेंज कर सकते हो यहाँ से। और क्या है कि हम लेसन, सो ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये लेसन का है, जैसे कि आप बाय डिफॉल्ट देख रहे हो लेसन 1 है, तो यहाँ से आप लेसन चेंज कर सकते हो, है ना। सो ये सब सारी चीज़ें सबसे पहले आपको जब लेसन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको करना है ना। देयर आर 4 ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। ये जो आप देख रहे हो सबसे टॉप लेफ्ट में ये देख रहे हो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसमें जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, so therefore moving from left to right the procedure will be as follow. So हम जैसे ही लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, कुछ प्रोसीजर आते हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है चूज द लेआउट, सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो क्या है, चूज द लेआउट दैट इज द लैंग्वेज ऑफ कीबोर्ड, इट्स ई दैट मींस की ई एंड दैट मींस की इंग्लिश ऑन द पिक्चर एबव। तो ये देख रहे हो सबसे ऊपर में ये जो पहला है वो किस लिए है, हम इसका कीबोर्ड्स का लेआउट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चूज द लेआउट, तो लेआउट का मींस की ये हमारा कीबोर्ड्स का लैंग्वेज किस में है, ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ कीबोर्ड, राइट। ओके, सो बाय डिफॉल्ट इट इज ईएन चूज रहता है यहाँ पे, सो ईएन ही मुझे चूज करना है। उसके बाद देन सेलेक्ट अ लेवल, देयर आर 3 लेवल्स अवेलेबल, एंड उसके बाद क्या करना है, हमको लेवल सेलेक्ट करना है। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 लेवल्स अपीयर होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, बिगिनर्स ऑन द पिक्चर एबव, उसके जो देख रहे हो आप, है ना, बिगिनर्स, इंट्रोडक्शन, है ना, ये तो इसको आप चूज कर सकते हो यहाँ से। और क्या उसके बाद है स्पेसिफाई लेसन कैटेगरी, है ना, इसके बाद मैं बताया था ये दिख रहा है, ये जो ऑप्शन आपके पास है, राइट, ये जो ऑप्शन है वो क्या है, लेसन के लिए है कि आप वहाँ से पहले लेसन स्पेसिफाइड करो कि कौन सा लेसन आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। फाइनली चूज द लेसन डेट यू वुड लाइक टू स्टडी, उसके बाद आप जो भी फाइनली चूज करना चाहे उसको चूज करो। उसके बाद आप टाइपिंग करना जो आपका, उसके बाद व्हेन एवरीथिंग इज रेडी, जो आपका टोटल आप सेटअप करने के बाद प्रेस यानी की आपको क्या करना है, कोई प्रेस करना है कोई भी कीज, एंड देन पुट योर फिंगर्स इन द इनिशियल पोजीशन दैट मींस की एसडीएफ वाला जो हमारा है वो होम रो पे मुझे रख देना है कोई की प्रेस करने के बाद। शोन ऑन द कीबोर्ड एंड स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट, और आपको जैसे ही आप जो भी की प्रेस करोगे आपके जो भी वहाँ पे कीबोर्ड से आपको दिख रहा था वो उस पर आपको दिखाया जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्या है। उसके बाद देयर इज ऑल्सो द लेसन कंट्रोल पैनल जस्ट अबव द कीबोर्ड फ्रॉम वेयर यू कैन सस्पेंड, रिज्यूम द करंट लेसन और एडजस्ट द साउंड इफेक्ट। सो आप जो देख रहे थे कीबोर्ड्स का जो ये हमारा आइकन्स था उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर ये जो आप ऑप्शन आप देख रहे हो ये भी क्या है, कुछ ऑप्शंस दिए गए, इससे भी आप कर सकते हो, कुछ सेटअप कर सकते हो ड्यूरिंग टाइपिंग। सो क्या क्या ऑप्शंस हैं वो उसके बारे में जान लेते हैं। सो टू स्टार्ट रिज्यूम अ लेसन, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कोई लेसन को स्टॉप कर सकते हो। जैसे कि आपने लेसन स्टार्ट कर दिया, अब तो लेसन स्टार्ट हो गया, लेकिन अब मानो थोड़ा सा बीच में ब्रेक चाह रहा है या फिर कहीं पे जैसे कि आपने स्टार्ट किया और आपने सही से फिंगर्स को रखा नहीं था, सही से फिंगर्स को प्लेस नहीं किया था, तो इन दिस कंडीशन आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे उसको स्टॉप कर सकते हो बाय दिस बटन। ओके, ये जो बटन आपको वहाँ पे दिख रहा है उस बटन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो कि है अबव द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड आपका दिख रहा था उसके टॉप लेफ्ट में है ये बटन, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टू पावर द लेसन क्लिक द ये पैरेलल जो बटन है उसको कर सकते हो आप, एंड दैट इज डिस्प्ले इंस्टेड ऑफ द ये जो पॉज का बटन है, प्ले का बटन है, उस पर दिखता है। सो आपको यदि पॉज करना है एक लेसन को तो इसको इस पर क्लिक कर सकते हो, एंड यदि आपको प्ले करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। सो टू रीस्टार्ट द करंट लेसन क्लिक द ये जो बटन आपका है इस पर क्लिक करना है, विच इज फार राइट बटन ऑन द टास्क बार। सो आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा कि कहाँ पे है ये। तो ये पिक्चर्स आप देख पा रहे होगे, और पिक्चर्स में जो आप देख रहे हो ये लाइक यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, है ना। और ये जो दिख रहा है आपको, जैसे मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, रिसाइजिंग भी कर, सॉरी
उसको रीप्ले, जो डेट मीन्स की रीस्टार्ट कर सकते हो। सो रीस्टार्ट आप यहाँ से कर पाओगे, रीस्टार्ट है ना। सो ये जो ऑप्शन है रीस्टार्ट के लिए है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पॉज एंड प्ले कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि टू इनेबल डिसेबल साउंड इन द करंट लेसन, क्लिक दिस बटन located above the top right corner of the keyboard and set the sounds volume using the vertical slider. So यदि आपको कीबोर्ड्स में साउंड भी चाहिए, जैसे कि आप टिपोगे ना, जैसे ही आप प्रेस करोगे कीज को, तो क्या होगा, आपको यदि साउंड भी चाहिए तो आप यहाँ से जो कीबोर्ड्स के ऊपर में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पिक्चर्स में, कीबोर्ड्स के जो ऊपर में है ये साउंड का ऑप्शन, यहाँ से आप साउंड का भी सेटअप कर सकते हो, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आप सेटअप कैसे कर सकते हो जब आप टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हो, टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हो टाइपिंग ट्यूटर पे। तो आप उसका जो फर्स्ट विंडो है, फर्स्ट विंडो के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, और इसमें मैंने बताया कि आप अब ये बिगन लेसन्स को बिगिन कैसे कर सकते हो, लेसन्स को स्टार्ट कैसे कर सकते हो। तो लेसन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको कीबोर्ड को लेआउट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको लेसन्स को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट पे कर देना है। जिससे क्या होगा, टाइमिंग आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा कि आप कितना टाइमिंग ले रहे हो उस लेसन्स को टाइपिंग करने में, और यहाँ से आप इसको इस टाइमिंग को रीस्टार्ट भी कर सकते हो। और जो ऑप्शंस यहाँ पे हैं नीचे में कीबोर्ड्स के ऊपर जो आपको दिख रहा है, इससे आप यहाँ पे आप साउंड को भी सेटअप कर सकते हो, है ना। सो फॉर स्टार्टिंग योर लेसन क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको चूज करना है एंड टाइमिंग को प्ले कर देना है सबसे पहले, और उसके बाद आप कोई की प्रेस कर सकते हो, है ना। की प्रेस जैसे ही करोगे क्या हो जाएगा, आपका टाइपिंग स्टार्ट होना शुरू होगा, आपका जो प्रैक्टिसिंग है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको टाइपिंग ट्यूटर पे दिखाता हूँ डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर पे। सो लेट अस कम ऑन सॉफ्टवेयर। तो हेयर यू कैन सी दिस इज आवर रैपिड टाइपिंग। ओके, देख रहे हो आप, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर है जिसमें हम क्या सीखेंगे, टाइपिंग को प्रैक्टिस करना सीखेंगे, टाइपिंग करना सीखेंगे। सिर्फ जैसा कि दिख रहे हो, आपको दिख रहा था बुक में भी क्या था, कुछ ऐसा डिस्प्ले था, है ना। सो आप सबसे पहले तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको सेटअप कर सकते हो। लाइक मैंने यही इसको सेट करता हूँ, और उसके बाद जो लेसन हमारा है वो आप लेसन कर लो, लाइक बेसिक, ठीक है। बेसिक्स में जो भी लेसन 1 है तो लेसन 1 को मैं चूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी की प्रेस करेंगे, है ना। कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारा लेसन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे मैंने F प्रेस किया तो क्या हुआ, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ना। सो यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है मुझे वही प्रेस करना है, लाइक FJ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनिशियल पोजीशन पे अपने फिंगर्स को प्लेस करूँगा, एंड F ने सेलेक्ट किया, उसके बाद J में प्रेस करूँगा, है ना। सो जैसे ही मैंने J प्रेस किया, अभी क्या करना है, F ही प्रेस करना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, J नहीं, तो इस तरीके से आप फिंगर्स को प्लेस कर सकते हो। जैसे ही आप क्या करते हो, रॉन्ग करते हो तो क्या होता है, रॉन्ग आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है ना। जैसे कि आपको J प्रेस करना है तो आप J प्रेस करें, F प्रेस करना है F प्रेस करें, इस तरीके से आप प्रेस कर सकते हो। और जो आपका जो टाइमिंग है यहाँ पे, है ना, जो यहाँ पे आपका टाइमिंग है वहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा। लाइक यदि आप फिर से करना चाहते हो तो फिर से आप यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हो। एंड जैसे मैं प्रेस करना स्टार्ट करता हूँ F, राइट, मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ, है ना। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बता रहा है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, राइट, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर हम प्रेस करेंगे, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर प्रेस कर दिया मैंने। उसके बाद देखो क्या है, थंब। अब जैसा कि आप ये पिक्चर्स में देखते जाना, जैसा जैसा आपको पिक्चर्स में बताया जा रहा है उस तरीके से आपको टाइप करते जाना है। तो J, उसके बाद D, राइट, D प्रेस करना है, तो स्पेस प्रेस करना था, उसके बाद D प्रेस करना था, एंड ऐसे ही K प्रेस करेंगे। तो अब K कैसा प्रेस, स्पेस, एंड सब जितने भी के लेटर्स हैं उसके बाद क्या करना है, आपको स्पेस देते जाना है। सो K में प्रेस करूँगा, और आपको यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन को देखना है, ना कि कीवर्ड्स को देखना है, राइट। सो आपको स्क्रीन को देखते जाना है, और F टाइप करना है तो F में टाइप करूँगा। J, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को देख रहा हूँ, ना कि मैं अभी किसको देख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूँ स्क्रीन को, राइट। सो कीवर्ड्स को नहीं देखना, लाइक मैं प्रेस करना चाह रहा हूँ J, तो मैं J प्रेस करूँगा किससे, 4 फिंगर से, और यू कैन से इंडेक्स फिंगर, पहले स्पेस, उसके बाद J, उसके बाद फिर स्पेस, फिर D, सो ASD, तो D इससे फिंगर से होगा, एंड K किससे होगा, इससे होगा। सो मैं सिर्फ देख रहा हूँ स्क्रीन को, और मैं यहाँ पे टाइपिंग रॉन्ग हो चुका है। सो यहाँ से मैं टाइपिंग करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो लाइनिंग, है ना, ये जो लाइनिंग देख रहे हो, ये क्या ग्रीन का रेड से करेक्ट होता जा रहा है, और ये जो येलो का लाइन है उसमें मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, ये मिस्टेक्स कर रहा हूँ, रेड मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जो टाइमिंग का लिया जा रहा है ना, टाइमिंग एक रिदम में होता है ना। सो क्या होता है कि जैसे हम रिदम को गड़बड़ाएंगे ना, रिदम को जैसे ही हम गलत करते हैं, जैसे कि F के बाद जितना टाइम J में लिए उतना टाइम हम D में लेंगे, उतना ही टाइम K को प्रेस करने में लेंगे, उतना ही टाइम ही, दैट मीन्स कि ये मैं यदि बोलूँ तो जितना J और D का टाइमिंग है उतना ही D और K के बीच का टाइमिंग हुआ। तो देखो जैसे ही मैं क्या करूँगा, रिदम को मैं मिस्टेक्स करूँगा, रिदम को मैं ये गड़बड़ाऊँगा तो क्या होगा, ये जो येलो लाइन है वो मेरा
शो कर जाएगा। सो जैसा कि आपने देखा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक इसके बाद क्या प्रेस करना है, स्पेस, सॉरी पहले जे प्रेस करना था, तो जे मैंने प्रेस किया और स्पेस प्रेस करना है, और उसके बाद डी। सो जैसे जितना देर में करूँगा डी को प्रेस करने में, उतना ही आपका जो येलो लाइन है आप देख रहे होगे कि बढ़ रहा होगा। जैसे मैंने खत्म डी प्रेस कर दिया, ठीक है ना। सो जैसे मैं जितना टाइमिंग लूँगा वो आपको दिखाता जाएगा जो येलो लाइन है, कि आप ज़्यादा टाइमिंग ले रहे हो या कम टाइम ले रहे हो एक की और दूसरे की के बीच को प्रेस करने में, है ना। सो ये जो येलो लाइन है ये दिखाता है, और ग्रीन लाइन है जब कितना करेक्शन कर रहा है वो दिखाता जाएगा। सो इस तरीके से कुछ सेटअप्स हैं, जब आप टाइपिंग करते हो तो इस तरीके से आप इस पर टाइपिंग सीख सकते हो, ऑफ कोर्स, है ना। ये लेसन 1 है, ऐसे ही आप लेसन ये जो था एफ जी डे की, जो एफ जे डे की, सॉरी एफ जे डी के एफ जी डे की, इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपको कीबोर्ड्स पे देखने, सॉरी वहाँ पे देखना है स्क्रीन पे, एंड आपको कीबोर्ड्स पे टाइप करना है कैसे, जो हमने आपको फिंगर्स को अलाउड किया है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एक को आपको लिटिल फिंगर से टाइप करना है, सो उसी तरीके से आपको फिंगर्स को पहले प्लेस करना है होम रो पे, है ना। उसके बाद कीवर्ड्स पर नहीं देखना है, और जो भी आपको एलोकेट्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि जिस फिंगर्स के लिए आपको जो भी फिंगर्स अलाउ किए गए हैं उसी को आपको प्रेस करना है, ना कि आप कैसे भी प्रेस कर दो। सो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जब आप टैपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप किसी भी फिंगर से आप किसी भी कीज़ को प्रेस कर रहे हो, ऐसा नहीं। जिस फिंगर्स को आपको अलाउड किया गया है, यदि आपको नहीं पता तो सबसे पहले आप उस प्रीवियस वीडियोज़ को देखो जा करके, और उसके बाद आप टाइपिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो इस सॉफ्टवेयर पे। ओके, सो इट इज़ कॉमन बुक। आपने देखा कि हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं रैपिड टाइपिंग ट्यूटर पे। ओके, कुछ और पॉइंट्स हैं नोट्स में दिए गए हैं, क्या है। सो यू कैन ऑल्सो सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर द टेक्स्ट पैनल बाय चूजिंग एन ऑप्शन एनिमेशन, वॉलपेपर और प्लेन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑन द टास्क बार इन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। सो यदि आप चाहते हो कि इसका ये जो आप देख रहे हो इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हो, जैसे कि बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो ना कि ये बैकग्राउंड आपका है। तो यदि आप चाहते हो कोई पिक्चर्स को देना या फिर कुछ एनिमेशंस लगा सकते हो, है ना। सो यदि आप चाहते हो कि आपके जो ये बैकग्राउंड है वो क्या हो, उसमें कुछ इमेज, अपना इमेज हो, जो हम इमेज चाह रहे हैं उससे क्या इमेज हो, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। कैसे? सो ये इसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, आपको जाना होगा एनिमेशंस और वॉलपेपर और प्लेन पे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑन द टास्क बार ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। टॉप राइट कॉर्नर में है, सबसे टॉप राइट कॉर्नर, ये हमारा राइट हो गया, और ये टॉप राइट कॉर्नर में यही सारी चीज़ें होंगी। यहाँ से हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ ये जो आपको दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर में, यहाँ से आप जाओ एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, लाइक इस कलर का चाह रहा हूँ तो बैकग्राउंड यहाँ से कर सकते हैं इसको, एंड क्लिक ओके एंड क्लिक ओके। तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। लाइक फिर से मैं करता हूँ बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर, एंड यहाँ से एनी कलर यू कैन चूज, राइट, लाइक ये, एंड क्लिक ऑन ओके। एंड जैसा कि आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने चेंज किया क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे यहाँ से वो कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ऐसे ही एनिमेशंस आप कर सकते हो, एनिमेशंस लाइक कुछ भी। तो इस तरीके से आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर पाओगे, है ना। जो भी आप बैकग्राउंड चाहते हो, यदि आप चाहते हो कुछ बेटर बैकग्राउंड हो तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, है ना। सो इन दिस वे यू कैन चेंज योर बैकग्राउंड ऑफ टाइपिंग ट्यूटर। इज व्हाइल मेकिंग योर वे थ्रू द लेसन you will probably mention two progress bar, one is green and another in yellow on the lesson control panel। जैसे कि मैंने बताया था कि आपने देखा था ग्रीन और येलो जो लाइनिंग आ रहा था ना, जब हम क्या करते हैं, जब लेसन्स को टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा, अभी दिखाया था मैंने आपको कि दो जो लाइन्स थे वो आ रहे थे, कौन कौन सा, उसको बोलते हैं प्रोग्रेस लाइन, प्रोग्रेस बार, है ना, कि कितना प्रोग्रेस कर रहे हो आप। ग्रीन का जो था लाइन, है ना, दो लाइन्स थे, ग्रीन और अनदर इज येलो। सो येलो का आपने बताया था कि उसका यूज़ क्यों होता है, इसको पढ़ लेते हैं। सो द ग्रीन प्रोग्रेस बार, जो ग्रीन प्रोग्रेस बार था जो कि अपर में था, है ना, उसके नीचे था हमारा येलो वाला। सो उसका क्या, सोज द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फॉर द करंट लेसन, है ना, कि कितना परसेंट आप उस करंट लेसन को कंप्लीट कर पा रहे हो, वो आपका ग्रीन लेसन, सॉरी जो ग्रीन बार है वो दिखा रहा था। एंड द येलो प्रोग्रेस बार लोअर, उसके नीचे था, रिफ्लेक्ट्स द एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड फॉर टाइपिंग अ सिंगल कैरेक्टर, है ना, कि आप एक कैरेक्टर को टाइपिंग करने के लिए, जैसे कि एफ था तो एफ को टाइपिंग करने में आप कितना टाइम ले रहे हो, कितना आप टाइम को इलेप्स कर रहे हो, है ना। तो वो येलो दिखा रहा था, जितना हम टाइम ले रहे थे उतना येलो हमारा जो बार था वो इंक्रीज करता जा रहा था। और ऐसे ही व्हेन द येलो प्रोग्रेस बार बोल रहा है कि व्हेन द येलो प्रोग्रेस बार रन्स आउट एट लीस्ट वंस टाइपिंग ट्यूटर रिकॉर्ड्स दैट यू हैव ब्रोकन द रिदम, है ना। दैट मीन्स कि जैसा ही वो अपीयर हो रहा है, इसका मतलब ही क्या है कि आप उस रिदम को क्या कर रहे हो, ब्रोकन कर रहे हो। दैट मीन्स कि आप जब टाइपिंग कर रहे हो तो येलो का जो लाइनिंग है ना वो आना ही नहीं चाहिए, है ना, गॉट इट, आना ही नहीं चाहिए येलो का लाइन, है ना, कि येलो का लाइन जो आपका है वो आना नहीं चाहिए जब आप क्या कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, राइट।
येलो कलर यदि मैं लूँ तो राइट, सो येलो कलर क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जो येलो कलर है वो जो आपका लाइनिंग है वो नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपने देखा था कि कैसे हो रहा था, जैसे ही मैं टैपिंग कर रहा था तो टर्न्स क्या कि मैं लेट कर रहा था हल्का सा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, वो मैं आपको बताने के लिए टर्न्स की मैं बोल भी रहा था और वहाँ पे मैं आपको बता भी रहा था। तो इसलिए वहाँ पे ये मिस्टेक्स हो रहा था हमसे। सो क्या होना चाहिए कि जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो तो ये जो येलो का लाइन है वो एटलीस्ट अपीयर नहीं होना चाहिए। यदि अपीयर हो रहा है, होता है स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करेंगे तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और शुरू में होगा, फिर बाद में जब आप और प्रैक्टिस करते जाओगे तो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा एंड उसके बाद जो हमारा येलो लाइनिंग है वो हाइड होता जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो टाइपिंग ट्यूटर को फॉर प्रैक्टिसिंग टाइपिंग। गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।